इस घर का बेटा? अरे ओ बहू, अपने पति का नाम लेना नहीं चाहिए। हाँ, उनकी आयु कम हो जाती है। अरे रहने दो जीजी, आयु होने के लिए आदमी जिंदा भी तो होना चाहिए। श्श, अपनी आवाज नीचे रख। मधु ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। उसके लिए तो चंदन कभी मरा ही नहीं था। लेकिन आप सब लोग किसकी बात कर रहे हैं? मुझे जानना है। तभी मधु और राधिका कमरे में आए। क्या जानना है बड़ी बहू, हमसे पूछो ना। अरे कुछ नहीं जिज्जी, सुनैना हमसे बाकी के रीति रिवाज के बारे में पूछ रही थी। अरे उसके खातिर ही तो देखो हम किसे लाए हैं। चंदन बेटा। अरे वाह, आज तुम्हारा बेटा तो किसी राजकुमार की तरह लग रहा है। बहू ने खुद अपने हाथों से इसे सजाया है। जीती रहो सुनैना, ऐसे ही अपने पति की सेवा करती रहो। अब तो इन्हें साथ आशीर्वाद दिया करो। देखो इनकी जोड़ी कितनी जच रही है, नजर ना लगे। सारी औरतों ने उन्हें बारी बारी से नेक दिया। सुनैना, आज तुम्हें इतने उपहार मिले, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। साल भर के अंदर मुझे दादी बना दो। इन्हें होश भी है कि ये क्या कह रही हैं? आज तो इनके पागलपन की हद पार हो गई। सुनैना अवाक से राधिका की तरफ देखने लगी। बात बिगड़ती हुई देखकर राधिका बोली, माँ जी, हमें अब सबके लिए बने भोजन का बंदोबस्त देखना है। जरा मेरे साथ आइए। हाँ, वो तो सब कुशल मंगल होगा, लेकिन पहले मुझे सुनैना से ये वादा चाहिए। जीजी, क्यों बड़ी बहू को सबके सामने शर्मिंदा करती हो? ये तुम दोनों की आपस की बात है, तो खुद सुलझ लेना। हाँ? ठीक है, लेकिन मैं तो अभी से अपने पोते पोती की शक्ल देखने के लिए बेताब हो रही हूँ। ये औरत कभी अपने आपे में नहीं रहती। राणा जी इसके इतने नखरे क्यों उठाते हैं? इसे सच क्यों नहीं बता देती कि वो एक गुड्डे को अपना बेटा नहीं बना सकती? मधु के जाने के बाद औरतें आपस में फुसफुसाने लगी। हमने तो जगदीश भाई साहब को पहले ही चेतावनी दी थी। जिज्जी का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। इन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि चंदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखो ना, इस एक गलत फहमी की वजह से पूरे खानदान को इस नौटंकी में शामिल होना पड़ रहा है। हाँ, ठीक कह रही है कुसुम बहन। क्या खाक ठीक कह रही है? जगदीश भाई साहब। राणा की आंखों में दहकती वो आग औरतों को भयभीत कर रही थी। तुम सब यहाँ मेरी पत्नी, इस घर की मालकिन का मजाक उड़ाने आई हो और हमारी बड़ी बहू को कौन सी पट्टी पढ़ा रही हो कि उसकी सास पागल है? भाई साहब, आप तो गलत समझ रहे हैं। हम तो बस झूठ बोलकर अपने आप को शर्मिंदा क्यों कर रही हो? मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारे मुंह से झड़ते हुए अपशब्द सुने हैं। जगदीश की कड़ी डांट सुन वो सब सहम गई थी। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से, और आगे से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब। सुनैना, तुम इनकी बातों पर विश्वास मत करना। ये सब गीदड़ की तरह है, पीठ दिखाते ही वार करने दौड़ते हैं। राणा जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपने बेटे चंदन के बारे में बता सकते हैं? चंदन मेरा बेटा? ये सब तुमसे किसने कहा? वो औरतें बोल रही थी कि आपके बड़े बेटे चंदन की मृत्यु के बाद ही मधु जी को ये बीमारी हुई है कि वो उस गुड्डे को अपना बेटा मान बैठी हैं। हाँ, ये सच है कि हमारे बड़े बेटे का नाम चंदन था। कई साल पहले हुए उस हादसे में चंदन को हमेशा के लिए खो दिया, और उसी हादसे में मधु की स्मृति शक्ति भी चली गई थी। आज भी उस रात को याद करता हूँ तो मेरा रूह कांप उठता है। हवेली में हाल ही में दिवाली मनाई गई थी। तब चंदन सिर्फ 10 साल और पवन 8 साल का था। मधु और मैं गांव वालों में मिठाइयाँ और कपड़े बांटने जाने वाले थे। मुझे याद है चंदन ने हमारे साथ जाने की जिद भी की थी। पिताजी, मुझे भी आपके साथ चलना है। नहीं चंदन बेटा, तुम और पवन घर पर रहोगे अच्छे बच्चों की तरह। लेकिन मुझे नहीं रहना पवन के साथ, वो बहुत बुरा है, मुझे मारता है, खरोचता रहता है। बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन पिताजी। बेटा जिद मत करो, चलो अब जाओ, तुम भी दूध पीकर सो जाओ। पवन अच्छे बच्चे की तरह पहले ही सो गया है। हमें क्या पता था कि हमारी गैर मौजूदगी में ये सब हो जाएगा।
हम एक रिश्तेदार के घर पे थे जब हमें वो मनहूस खबर मिली। मालिक, हवेली से बुलावा आया है, एक बहुत बड़ी अनहोनी घट गई है। हाँ, हम अफरा तफरी में हवेली पहुंचे तो पता चला कि हवेली के एक हिस्से को आग के भीषण लपटों ने घेर लिया था। नहीं, मेरे बच्चे। लाखन सिंह, ये सब कैसे हुआ और दोनों कुंवर कहाँ हैं? माफ कीजिए मालिक, पवन लल्ला को तो हमने सही सलामत बचा लिया है। और चंदन, मेरा चंदन कहाँ है? मालकिन, नहीं, नहीं, चंदन, छोड़ दो मुझे अपने बेटे को बचाने जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं मधु, वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मधु, देखते ही देखते आग की लपटों ने सारे हवेली को तबाह कर दिया। कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे हमने हवेली की आग बुझाई। हमने मधु को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चंदन को ढूंढते हुए हवेली के अंदर चली गई। चंदन, 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 चंदन।